ये जो है कि पाकिस्तान अपने बजट मेकिंग के प्रोसेस को मौखर कर रहा है, पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े लेगा ताकि पिछले जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी हो सके, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर मांगी है बैनुल-अक़वामी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप से, इन तीनों डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरज़ादा। देखिए, ये एक इंतहाई इस वक्त मुश्किल और अनसर्टन हालात में पूरी दुनिया के ममालिक पड़ चुके हैं, पाकिस्तान बशमूल। यहाँ पर हमें प्लानिंग करना, बजट बनाना, इन सब के अंदर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के जो एस्टिमेट्स आना शुरू हुए हैं इंडिपेंडेंट, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कर रहा है, डॉक्टर पाशा कर रहे हैं, बाकी लोग यूएन की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की आई है, 1 से 3% तक जीडीपी के अंदर गिरावट की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। जो हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पेश आएगी इकोनॉमी को गिरावट से क्या मतलब है करने के लिए, और जीडीपी हमारी घट सकती है 1% से 3% तक। देखिए ना, 2.6 से 8% की प्रोजेक्शन है। अगर हम इस सिनेरियो में रहें तो 1% की आ रही है कि ये 1.6 या 1.3 पे चली जाएगी, तो उससे गुर्बत भी बढ़ेगी, उससे टैक्सों की कलेक्शन भी कम हो जाएगी। जो हमारा इस वक्त फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% प्रोजेक्ट किया जा रहा है अंडर द करंट सिनेरियो। अल्लाह करे कि इससे हालात बहुत बुरे ना हों। जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, ठहरे सर, रुक जाए, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है, हारून साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है इंटरनेशनल मालियाती इदारों से कि आप एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें कर्जों की रिस्केड्यूलिंग हो सकती हो, कुछ उसकी पेमेंट्स आसान हो सकती हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी, ये बहुत टाइमली रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि इस वक्त जो अभी क्राइसिस आएंगे फाइनेंशियल, बहुत से मुल्क डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत से मुल्क में गुर्बत डबल हो जाएगी। एंड आई रियली वेलकम प्राइम मिनिस्टर्स अपील। लेकिन इसकी कुछ रियलिटीज हैं। रियलिटीज ये हैं कि ये जो मल्टीलैटरल इदारों के कर्जे हैं, इनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। ये किसी एक मुल्क के लिए पैकेज नहीं आ सकता। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जो अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए, हम 2 तरह के कर्जे लेते हैं। एक बहुत सस्ता है जिसको आईडीए कहा जाता है, एक उससे महंगा है जो आईबीआरडी कहलाता है। तो सबसे पहले ये ममालिक जो आईडीए वाले जो गरीब मुल्क हैं, वहां देखेंगे पाकिस्तान की बारी सेकेंड टाइम पर आएगी। दूसरी चीज समझने की यह है कि ये जो बहुत से कर्जे हमें दिए गए हैं, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ये हमारी ओवरऑल डेट में 20% से ज्यादा नहीं है। हमारे ज्यादातर कर्जे इंटरनल हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा अगर ये होता है, लेकिन रिलेटिवली कम होगा। मेरी जाती तजर्बे में जो 18 बरस मैं इन इदारों में काम करता रहा हूं, पहले एक हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज का इनिशिएटिव भी 1990s में मैंने देखा। अभी भी मैं आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इन टच हूं, बाकी लोगों के साथ। पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने कर्जों को मौखर करे, रीशेड्यूल करे, कंडीशनैलिटीज को सॉफन कराए। अगर हम हेल्थ किन कर्जों को, अंदरूनी कर्जों को, बैरूनी कर्जों को, सारा दोनों को, खास तौर पे बैरूनी कर्जों की जो कंडीशन अगर है कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, वो तो बढ़ने से रहा। आप उनसे कहें कि जी अगर हम इतने $1 मिलियन या $1 बिलियन ह्यूमन रुक जाए जुबैर तोफैल साहब, आप बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री को लीड करते हैं। जुबैर तोफैल साहब, आपको क्या लगता है, जो हारून शरीफ साहब कहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन यही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कि अपने अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को रीस्केड्यूल करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन वर्क करने वाली नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी इंटरनेशनल एजेंसी से अपील की, और बिल्कुल सही है। हमें चाहिए कि जितने फॉरेन लोन्स हैं उनको फ़ौरन रीशेड्यूल कराएं, और हो भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी माहौल ऐसा बना हुआ है, ये पेंडेमिक की वजह से और कोविड-19 की वजह से, कि अगर हुकूमत ये बात उनके सामने पेश करती है तो ये आसानी से मानी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी अपील की है वो बिल्कुल बर वक्त की है, और मुझे यकीन है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं इसको अंदरूनी कर्जों का क्या होगा? चाहे
अंदरूनी कर्ज़ों को भी रीशेड्यूल करना होगा, लेकिन अंदरूनी कर्ज़ों का मसला ये है ना, अंदरूनी कर्ज़े तो आपने मुल्क के अंदर जो भी कुछ है वो किसी ना किसी तरह से रीशेड्यूल हो जाएगा। असल मसला बैरूनी कर्ज़ों का होता है। जब आप एक दफ़ा बैरूनी कर्ज़ों को रीस्केड्यूल करा लें तो उसके बाद इंटरनल लोन्स जो हैं उसको भी रीस्केड्यूल कराया जा सकता है। और जो असद उमर साहब ने अब से चंद घंटे पहले कहा कि हमें TTQ की पॉलिसी यानी कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की पॉलिसी इख्तियार करके जो मुकम्मल लॉकडाउन हैं इससे पीछे हटना होगा, हम पार्शल लॉकडाउन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो आप उसे कैसे देखते हैं मईशत के हवाले से? मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। या तो हुकूमत के पास इतने वसाइल हों कि लॉकडाउन कर दें और सबके घर में खाना भिजवाते रहें, फिर तो कोई बात नहीं है, आप लॉकडाउन भी कर दें और घर घर खाना पहुंचाएं। क्योंकि हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो हमें रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और उसके मुताबिक चलना चाहिए। हमें पार्शल लॉकडाउन करना चाहिए। हमें उन चीज़ों, ख़ास तौर पे जैसे जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ मिसाल के तौर पे आटे की फैक्ट्री है, वो कतई बंद नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ से आटे की सप्लाई सारे मुल्क में जाती है। इसी तरह से ब्रेड की फैक्ट्री है, अगर आप ब्रेड की फैक्ट्री को बंद करेंगे तो वो तो एक मुसीबत बन जाएगी और वो बहुत बड़ा हंगामा होगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के और तय करे कि किसको बंद करना है और किसको नहीं करना है। जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कतई बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए आप SOPs बनाएं। SOPs ये हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने कम से कम आदमियों के साथ इंडस्ट्रीज़ को चलाएं, और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड SOPs हैं कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी से 4 फुट 5 फुट दूर खड़ा होगा, उस तरह से काम करेगा, वो चीज़ें सारी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी चलनी चाहिए और लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको मज़ीद 2 हफ्ते लॉकडाउन चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अब रुक जाए, ज़रा रुकें डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। लॉकडाउन सॉफ्ट होने चाहिए, लॉकडाउन कभी भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। इंडस्ट्री को चलना चाहिए, बिज़नेस को खुलना चाहिए। कहते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो इकोनॉमिक और बिज़नेस कम्युनिटी और एक दूसरी तरफ जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका आपस में वो एक पेज पे नहीं आ पाते हैं मौजूदा क्राइसिस में। अमेरिका में भी यही चीज़ हो रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो इकोनॉमिक कम्युनिटी की आवाज़ में बात करते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ से एक साइंटिफिक कम्युनिटी है जो शुरू से कह रही है कि लॉकडाउन्स करें, चीज़ों को बंद करें। तो आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारी इस पेंडेमिक से जान छुड़ाए। आपने एग्जांपल दी ये अमेरिका की, तो आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बात कर रहे होते हैं, राइट अवे दिस अदर जेंटलमैन टोनी फाउची, जिसके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला है, वो राइट अवे उसको कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर सेइंग द रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो एक ओपन सोसाइटी है, उधर एक दूसरे से वो ये बात कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, इफ़ वी एवेलुएट द ओवरऑल सिचुएशन कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अगर एक क्रिटिकल वे में देखा जाए, आई थिंक वी हैव बीन डूइंग वेरी गुड। लॉकडाउन इज़ ए गुड स्ट्रेटजी, बट फॉर हाउ मच? तो उसके लिए सो फार सो व्हाटसएवर वी हैव डन दैट वाज द गुड वे। अब जो सबसे अहम बात है, अभी मेरे से पहले वाले कलीग फरमा रहे थे कि इसके लिए SOPs बनने चाहिए। WHO ने आज से 4 दिन पहले फूड इंडस्ट्री के लिए SOP रिलीज़ किए हैं। जी, तो आई थिंक के दे शुड बी अडॉप्टेड, और हमें इसको लॉकडाउन इन ग्रेजुअल इसको इंडस्ट्री को ट्रेन कर देना चाहिए, एंड द पीपल शुड बी वेरी वेल अवेयर, एंड दैट विल बी द वे टू गो आई थिंक, मेरे ख्याल में, क्योंकि हम कंटिन्यूसली वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द लॉकडाउन सिचुएशन बिकॉज द एनिमी इज इन। अच्छा, नहीं तो जो अब रिटेल स्टोर भी खुल जाने चाहिए। हम ये समझते हैं कि चले स्कूल बंद रहें, कॉलेज बंद रहें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बंद रहें, असेंबली प्लेसेस जो हैं जहां ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन रिटेल स्टोर्स के बारे में आपकी क्या एडवाइस हो? किराने के स्टोर, दुकानें। बात ये है कि इस पे अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो डिवाइड हो चुकी है। हमारे सामने एग्जाम्पल सामने है UK की के प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, हम जो है ना इसको अपनी जो है ना लेट दी ऑल द कम्युनिटी गेट इम्यूनाइज, क्योंकि ये वायरस हर एक आदमी को नहीं मारता।
बहुत ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन होती है एंड द पीपल आर गेटिंग इम्यून ऑटो इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन एक ऑटो इम्यूनिटी भी हो रही है जो 80 से 90% लोग हैं जिनको कुछ नहीं होता तो वो इम्यून हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि वो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ही फॉल विक्टिम ऑफ दिस वन। तो हमें इसको आई थिंक वी वुड हैव टू लुक इन ए वेरी केयरफुल वे। हाँ जी, तो आज ही रॉकी फेलर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि लेट्स फिनिश दिस लॉकडाउन, लेट एवरीबडी गेट गो आउट, लेकिन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो ओल्ड एज लोग हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, उनको अलहदा कर दिया जाए, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो आइडिया इतना अच्छा नहीं है।